आज हम बनाएंगे पनीर और प्याज की लाजवाब सब्जी। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। आप सेम तरीके से ये सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को पैन में अच्छे से फैला लीजिए। हमने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। सारा पनीर इसमें रख दीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब हम इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम पनीर को अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो पनीर हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेम पैन में प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमारे अच्छे फ्राई हो गए हैं। इन्हें भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर और प्याज फ्राई होकर तैयार हैं। अब हम सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 इलायची डाल दी है। अब हमने यहाँ 2 प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इन्हें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और ये लीजिए, प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे। आप चाहें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। इसे भी हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी पूरी तरह से निकल जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी टमाटर डाल सकते हो। और टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब हम टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके चारों तरफ से तेल अलग नहीं हो जाता है और इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है। तो जब तक टमाटर फ्राई हो रहे हैं, हम दही का एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 5 चम्मच ताज़ा दही लिया है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम दही में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। ये कम तीखी होती है। 1 चम्मच भरकर किचन किंग मसाला लिया है। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे दही जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा और मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो ये हमारा दही का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इधर हमारे टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से तेल चारों तरफ से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दही वाला पेस्ट डाल देंगे। जब आप दही को ग्रेवी में डालें तो गैस की फ्लेम को लो रखिए और जैसे ही आप इसे मिक्स करना चालू करें तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर सकते हो और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। चलाना नहीं छोड़ना है जब तक कि इसमें उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है। और जो आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकालकर तुरंत हमें ग्रेवी में नहीं डालना है। ये देखिए, ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से तेल ऊपर आ गया है। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए खुले में मीडियम टू हाई फ्लेम करके और पका लूँगी जब तक कि ये मसाला पैन नहीं छोड़ने लगता है। तब तक हम इस मसाले को पका लेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले और अब में कितना फ़र्क है। ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप गरम पानी डाल देंगे। गरम पानी इसलिए डाला जाता है कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठंडा पानी डालने से एकदम से कुकिंग प्रोसेसिंग रुक जाता है।
और अभी मुझे ये बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गर्म पानी डाला है हमने तो तुरंत ही उबाल आना शुरू हो जाएगा। उबाल आते ही हम इसमें पनीर और प्याज को डाल देंगे और इसी के साथ मैं इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। बीच में से मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया था। अच्छे से सभी को मिक्स कर दीजिए और अब हम सब्जी को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है और ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है सब्जी का। तो बस अब लास्ट में हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। भुनी हुई कसूरी मेथी है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और सब्जी के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई ली है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम सब्जी को लो फ्लेम पर केवल 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है सब्जी को पकाते हुए और ये हमारी पनीर प्याज की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।